हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पा जी खानावा। आज टिफिन सीरीज का डे 7 है। तो मैं आज बना रही हूँ सबका फेवरेट गरम गरम आलू आलू का पराठा। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बटरी। एक बार लोगे तो और मांगोगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पहले नॉर्मल सा आटा गूंदा है और एकदम सॉफ्ट आटा गूंदा है यहाँ पे मैंने। तो नमक और थोड़ा सा तेल लगा के पहले उसको मोहन किया है और फिर उसके बाद पानी से इसे सॉफ्ट सा डो बना के इसे साइड में रख देते हैं। तब तक हम फिलिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉइल्ड पटेटो लिए हैं, लगभग यहाँ पे मैंने 4 बॉइल्ड पटेटो लिए हैं। इसे अच्छे से मैंने ग्रेट कर दिया है और इसमें हम थोड़ा सा पनीर डालेंगे। पनीर डालने से उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखना। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रेश कोरिएंडर डाले हैं। सूखे मसाले में पहले मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फिर जीरा पाउडर डाला है, फिर धनिया पाउडर। उसके बाद थोड़ा सा तीखा मिर्च पाउडर डाला है, चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार डाला है और इसे अच्छे से मिलाएगी। एकदम अच्छे से मिलाएंगे सारे मसालों को आलू और पनीर के साथ। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली, लगभग यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाली है। क्रश नहीं की है, ऐसी ही डाली है, थोड़ा सा हाथों से मसल के। और फिर उसको अच्छे से इस बैटर में मिलाएगी। कसूरी मेथी से टेस्ट अलग आता है, बहुत टेम्पटिंग लगता है। तो यहाँ पे आटा अच्छे से गूंदा था, उसको रेस्ट दिया। अभी इसमें हम स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो है बेसन। बेसन से पराठे क्रिस्पी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे लगभग मैंने 1 बड़ा चम्मच बेसन डाला है और तेल से इसे अच्छे से मसल मसल के अच्छा डो कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन लिया है डो का और इसे नॉर्मल आटे चपाती की तरह बेल लिया है। उसके बाद इसमें फिलिंग डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने बड़ी क्वांटिटी में फिलिंग डाला है, आप भी देख सकते हो जितना डो है उससे डबल मैंने फिलिंग डाला है। और इसे अच्छे से पोटली बांध के जो एक्सेस आटा है वो निकाल देगी। और अब अच्छे से सील करके सूखा आटा लगा के इसे हल्के हाथों से बेलना है। तो दोनों साइड से मैंने अच्छे से हल्के आटा लगा दिया है और थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि वो स्प्रेड हो जाए। और एकदम हल्के हाथों से इसे हमें बेलना है। और ये देखिए इस तरह से। तो अभी यहाँ पे मैंने गैस पे तवा रख दिया है और इसमें थोड़ा सा तेल लगाया है और ये देखिए पलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक और कलर चेंज गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने तेल और बटर दोनों का यूज किया है। आप बटर से सिर्फ कर सकते हो या तेल से कर सकते हो या आप घी भी यूज कर सकते हो, जो आपको लगता है। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी है, कितना शाइनी है, कितना टेस्टी लग रहा है। वाओ, ऐसे ही लग रहा है ऐसे ही गरम गरम एक खा लो। परफेक्ट बना है और अभी इसे हम निकाल देंगे। तो इसी तरह से सारे मैं पराठे बना रही हूँ। तो ये सेकंड वाला है, ये भी मस्त फूला हुआ है, अंदर से फिलिंग परफेक्ट भरी है, बाहर से एकदम क्रिस्पी है। अभी इसका हम प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए, है ना मस्त, है ना एकदम। इसको मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए फिलिंग, देखिए पूरी अंदर तक गई है। ऐसा एक भी पोर्शन नहीं है कि आपको आटा दिख रहा है, पूरी अंदर तक फिलिंग गई है। और इसे मस्त दही के साथ, चटपटे दही के साथ खा लेना, इतना रिफ्रेशिंग लगता है। वाव। तो अभी यहाँ पे मैंने मेरी बेटी को बुलाया है, उसको टेस्ट करवाने के लिए कि कैसा है, ताकि मैं उसके टिफिन में दे दूँ। तो लेट्स सी वो क्या बोलती है और उसे पसंद आता है कि नहीं। तो देखते हैं, अभी उसको मैं आवाज देती हूँ और उसको बुलाती हूँ ये खाने के लिए। तो लेट्स सी वो क्या बोल रही है। मेरे को खुद को टेंशन आता है बीच बीच में कि क्या बोलती है क्या नहीं। तो उसको भी टेस्ट ही लग गया। वाह,